आप बताओ, केरला के अंदर बाढ़ आई, कहाँ था वक्फ बोर्ड? वायनाड में अभी बाढ़ है, कहाँ है वक्फ बोर्ड? वैष्णो देवी में 10 बच्चों गोलियां चला के आतंकवादी घटना हो गई, कहाँ है वक्फ बोर्ड? कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो गया था, उनके शिविरों में क्यों नहीं पहुंचा वक्फ बोर्ड? हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करने वाला, कहाँ है वो वक्फ बोर्ड? देश के अंदर जगह जगहों पे दंगे हो रहे थे, कहाँ होता है वक्फ बोर्ड? आज आरएसएस जा करके वहां पर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है वायनाड में। वक्फ बोर्ड है कहाँ? वक्फ बोर्ड खाली लोगों की जमीनें हड़पने के लिए हुआ है। वक्फ बोर्ड यहाँ पर जितने रेलवे की पटरियां हैं, रेलवे स्टेशन है। अभी मोहिम खान ने जो कांड किया 12 साल की बच्ची के साथ, उसकी फिक्र नहीं है इनको कि एक बच्ची के साथ बर्बरता कर दी गई, उस पे इनके मुंह पे टेप है, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन किया जा रहा है। इनको जो खुजली मच गई है, जो बाबरता करी, आज विपक्ष दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा। वो चंद्रशेखर रावण जो बाबा साहब की किताब लेकर के, संविधान की लेकर के चल रहा था, दलितों का मसीहा बना हुआ था, आज वो कहाँ है? कौन से खुद में घुस गया, मुझे बताओ। ये तो पहले ये भी कह रहे थे कि राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बह जाएगी, तो भाई खून की नदियां भाई 370 हटाने की बात हो रही थी, हट गई ना। फिर ये लगा लो वहाँ पे जो लाल चौक पे जो झंडा हटाया था सुखदेव गोगामेडी जी ने, वो हटाया था, उन्होंने हटाया था, वहाँ भारत का झंडा स्थापित किया था, ठीक है। तो तब का खून की नदियां भाई, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वक्फ बोर्ड ही तो है। 4 लाइन कहना चाहूंगा, प्रभु श्री राम ना होते तो हनुमान सा दास ना होता, अगर सूर्य ना होता तो इस पृथ्वी पर प्रकाश ना होता, सच्चाई नहीं होती तो विश्वास नहीं होता, अगर इस पृथ्वी पर हिंदू नहीं होते तो इतिहास नहीं होता, और दोगले गद्दार पैदे भी नहीं होते, और उनके तलवे चाटने वाले भी पैदे नहीं होते। से मचा रखी है ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत, वह बोर्ड को संशोधन करेगी। और अभी से वो लोग चिल्लाने लगे कि देश में आग लग जाएगा, देश जल जाएगा। कई नेता, मुस्लिम नेताओं के बयान आपने भी सुने होंगे। क्या देश को सही में जला दिया जाएगा यदि संशोधन सरकार करती है तो? जब इन्होंने दिया था वक्फ बोर्ड, और जब उसके अंदर इतने बड़े बड़े राइट्स उनको दिए थे, तो जिन हिंदुओं का हिंसकवादी कह रहे थे कल तक चिल्ला चिल्ला करके, उन हिंदुओं ने कहीं विरोध किया था, कहीं आगजनी करी थी, कहीं जला दिया था पूरे भारत को। तो आज जब उनको दिख रहा है कि ये कहीं भी जाकर के दावा बोल देते हैं, किसी भी, चाहे मंदिर हो, चाहे सोसाइटीज हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे उद्योगपतियों के घर हो, वहां जाकर कहते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन है, और उसे रातों रात पता नहीं होता, आराम से सो रहा था, सुबह उठता है उसे पता चलता है तो यार मेरा घर ही नहीं है, ना मैं कोर्ट जा सकता हूँ, ना मैं थाने जा सकता हूँ, मैं जाऊंगा मैं तो यहाँ करा ना वहाँ करा। अगर आज मोदी सरकार उसमें संशोधन कर रही है तो बहुत सराहनीय कदम है, हर एक भारतीय को साथ चलना चाहिए। आप सराहनीय कदम बता रहे हैं, और राशिद हैं एक, और मदनी जी हैं, बोल रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ फिर हक का छीना जा रहा है और उनका देश को जल जाएगा। सोचना चाहिए सरकार को, मजबूर कर देंगे हम। ये रोते रहेंगे, इनसे कोई पूछ लेगा रोते क्यों, तो ये कहेंगे रो नहीं रहे, शक्ल ऐसी है। अभी मोहिम खान ने जो कांड किया 12 साल की बच्ची के साथ, उसकी फिक्र नहीं है इनको कि एक बच्ची के साथ बर्बरता कर दी गई, उस पे इनके मुंह पे टेप है, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन किया जा रहा है। इनको जो खुजली मच गई है, ऐसों को तो लात उठा करके पहले डालना चाहिए। मैं तो कहता हूँ वक्फ बोर्ड एक बार इनके घर चली जाए और दावा पेल दे कि ये जमीन मेरी है, इनको समझ आ जाएगा कि वक्फ बोर्ड के लिए जो निर्णय लिया जा रहा है वो सही है या गलत है। और एक तरीके से और एक सवाल उठ रहा है कि जिनकी जितनी उनकी संपत्ति है, हर बार वो बोल रहे हैं कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, हम लोगों ने मेहनत से बनाया है। क्या सच में वो कौन सा मेहनत करके उतनी जमीन को लाए हैं? तीसरे नंबर की संपत्ति है पूरे भारत भर में, आपको पता होगा। मैं कह तो रहा हूँ, कौन सी मेहनत करी है, कितने इन्होंने हल चलाए हैं, कितने इन्होंने डंडे पेले, कितने इन्होंने रोजगार दिए। आप बताओ, केरला के अंदर बाढ़ आई, कहाँ था वक्फ बोर्ड? वायनाड में अभी बाढ़ है, कहाँ है वक्फ बोर्ड? वैष्णो देवी में 10 बच्चों गोलियां चला के आतंकवादी घटना हो गई, कहाँ है वक्फ बोर्ड? कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो गया था, उनके शिविरों में क्यों नहीं पहुंचा वक्फ बोर्ड? हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करने वाला, कहाँ है वो वक्फ बोर्ड? देश के अंदर जगह जगहों पे दंगे हो रहे थे, कहाँ होता है वक्फ बोर्ड? आज आरएसएस जा करके वहां पर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है वायनाड में। वक्फ बोर्ड है कहाँ? वक्फ बोर्ड खाली लोगों की जमीनें हड़पने के लिए हुआ है। वक्फ बोर्ड यहाँ पर जितने रेलवे की पटरियां हैं, रेलवे स्टेशन हैं, लोगों की संपत्तियां हैं, उनको अपने हक में लेने के लिए पैदा हुआ है। जितने मुस्लिम दंगाइयाँ, चाहे कन्हैया कुमार की गर्दन काटने वाले हों, चाहे रेप पीड़ित करने वाले हों, चाहे नाम बदल बदल करके श्रद्धा और साक्षी के टुकड़े करने वाले हो, उनको बचाने के लिए वकील खड़े करने के लिए है वक्फ बोर्ड। समाज सेवकों के लिए नहीं है वक्फ बोर्ड। अगर वक्फ बोर्ड ने किसी समाज सेवक का कार्य किया तो मुझे एक बता दीजिए, उसमें वक्फ बोर्ड दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगा। जैसे आज विपक्ष नजर नहीं आ रहा ना, जो यूपी अयोध्या में कांड किया इन्होंने 12 साल की बच्ची का, जो बाबरता करी, आज विपक्ष दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा। वो चंद्रशेखर रावण जो बाबा साहब की किताब लेकर के, संविधान की लेकर के चल रहा था,
दलितों का मसीहा बना हुआ था, आज वो कहाँ है? कौन से खुड में घुस गया मुझे बताओ। सर एजेंडा सिर्फ इतना है, इन्होंने मुसलमानों को निराश नहीं करना। एक सवाल बनता है यहाँ से, जैसे विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि उनको वोट नहीं दिए मुस्लिम, इसलिए वो सरकार बदला ले रही है वह बोर्ड में संशोधन करके, ये सही रीजन है? देखिए ये सही रीजन नहीं है, ये तो मैनिफेस्टो में पहले ही था, ये तो पहले ही जनता भी आवाज उठा रही थी। ये तो हमारे जैसे युवा कितनी बार बोल चुके हैं कि भैया कल को हम सोए हमारे घर में आकर के रात को वक्फ बोर्ड बोलते ये जमीन तो मेरी थी। अब हम अपना परिवार उठा के कहाँ जाएंगे भैया, रातों रात हमने यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। तो ये डर हर एक भारतीय के मन में कहीं ना कहीं था। बोल रहे थे कि यदि वक्फ बोर्ड रहता है तो एक सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, आप भी इस बात से सहमति रखते हैं? देखिए मैं तो ये कहता हूँ वक्फ बोर्ड होना और सनातन बोर्ड जरूर होना चाहिए। कम से कम आपदाओं में काम तो आता है, कम से कम आपदाओं में काम तो आता है। हमारे ही भारत देश के अंदर ऐसा काल आ गया है कि अगर आपको कांवड़ यात्रा निकालनी है तो सीआरपीएफ तैनात होगी तब निकालोगे, पुलिस फोर्स साथ चलेगी तब निकालोगे। मेवात के अंदर मंदिर में जल चढ़ाना है तो वहां कमांडो तैनात होंगे तब आप यात्रा निकालोगे। अमरनाथ जी जाना है, वैष्णो देवी जी जाना है, जितने बड़े तीर्थ स्थल जाना है वहां सेना होगी तो ही आप दर्शन करके सकते हो। हाँ, अब हिंदुस्तान जिसको हिंदुओं का स्थान कहा जाता है और जहां लोग विपक्षी आकर के बोलते हैं ये तो हिंदुओं का स्थान है, यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू हैं, यहाँ अल्पसंख्यकों को जगह ही नहीं मिलती, यहाँ मुस्लिम बेचारा प्रताड़ित है, दलित प्रताड़ित है, एससी एसटी ओबीसी प्रताड़ित, सब प्रताड़ित है, लेकिन सेना पुलिस हमेशा हिंदुओं के त्योहारों में तैनात होती है। आप बताइए, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, ये भारत देश का दुर्भाग्य है। बोर्ड को खत्म यदि सरकार करती है तो आप खुश होंगे या स्वागत करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है ये हर एक भारतीय खुश होगा जी। देखो कहीं ना कहीं डर का माहौल है, मुस्लिम लोग इससे बहुत नाराज हैं और अभी से नाराजगी जता रहे हो। अभी जब तक इसका फैसला नहीं आता ना, वक्फ बोर्ड एक अच्छा काम कर दे, अगर हमारे लिए कर सकती है तो 10 जनपद पे जाके दावा ठोक दे कि ये कोठी मेरी है भैया, ये जमीन मेरी है, जिसके ऊपर 10 जनपद सोनिया गांधी का ने। मैं कहता हूँ दिल बाग बाग हो जाएगा, हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मजा आ जाएगा कि जो 1991 शायद 79 में इन्होंने वक्फ बोर्ड को इतनी सारी चीजें दे दी थी वो आज इनके ऊपर, हाँ आज इनके ऊपर हैवी हो गया, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्या नाम है आपका? शुभम हिंदू। यदि सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन करती है तो आप खुश होंगे या नाराज होंगे? बिल्कुल खुश होऊंगा जी, और बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि कब्जा के जो बैठे हुए हैं जमीन, ना तो हमारा सनातन बोर्ड है, इनका कब्जाने का इनका फायदा ही क्या है? इनका कब्जा के क्या कर लिया? बाढ़ आती है, कुछ भी आपदा आती है तो सबसे पहले हिंदू आता है, हिंदू के संगठन आते हैं, वो सहायता करते हैं बुरे वक्त में। ठीक है, ये लोग कब्जा के कर क्या रहे हैं यार? वक्फ बोर्ड ये जो 1954 में आया था एक्ट, और ये फिर इसको ताकत दी गई थी 1995 में, हर जगह कब्जा लो, मतलब कोर्ट में भी जाओ, हमारी ज़मीन कब्जा ली, हिंदू की ज़मीन कब्जा ली, और कोर्ट में जाके तुम उसके खिलाफ अगर वो कंप्लेन करोगे तो जमीन मेरी है कि नहीं, हाँ तो वो हम पे ही केस कर देगा। वो ऐसा टाइम था कांग्रेस का कि वो हम पे ही केस कर देगा, हमारा ही ज़मीन हड़प लेगा और हमें एक फूटी कोड़ी तक नहीं मिलेगा बाकायदा, और हमें मार भगा के भगा दिया जाए। मुस्लिमों के कई नेता ये बात बोल रहे हैं कि देश में आग लग जाएगा, देश जल जाएगा, सरकार को सोचना चाहिए। ये तो पहले ये भी कह रहे थे कि राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियाँ बह जाएगी, तो भाई खून की नदियाँ भाई 370 हटाने की बात हो रही थी, हट गई ना। फिर ये लगा लो वहाँ पे जो लाल चौक पे जो झंडा हटाया था सुखदेव गोगामेडी जी ने, वो हटाया था, उन्होंने हटाया था, वहाँ भारत का झंडा स्थापित किया था। ठीक है, तो तब का खून की नदियाँ भाई, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वक्फ बोर्ड ही तो है, कोई बैंगन आलू थोड़ी है, ये भी हो जाएगा आराम से। मैं तो कहता हूँ रातों रात है ना, योगी जी का जो बॉर्डर है पश्चिम बंगाल में जोड़ देना चाहिए, और वहाँ पे रातों रात ऐसा काम हो जाएगा ना जो कभी सोची भी ना होगी किसी ने। ठीक है, यूपी को बंगाल से जोड़ दिया जाए आराम से, जितने भी है ना सब अपना लुंगी उठा के और जो अपना पजामा उठा के भागेंगे वहाँ से अपने देश में जहाँ से आए हैं। ये हिंदुओं का देश है, ठीक है, यहाँ भगवान राम महादेव का देश। कैसे देश तो सेकुलर है, सबका है, तुम हिंदुओं की बात कर रहे हो? नहीं, सेकुलर कहाँ से हो गया? यहाँ भगवान राम बुद्धों की और जैनों की यहाँ सब जन्मे हैं। ठीक है, ये लगा लो अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक अपना पूरा 83 लाख वर्ग किलोमीटर तक अपना भारत था। तो मैं इसके ऊपर 4 लाइन कहना चाहूँगा। प्रभु श्री राम ना होते तो हनुमान सा दास ना होता, अगर सूर्य ना होता तो इस पृथ्वी पर प्रकाश ना होता, सच्चाई नहीं होती तो विश्वास नहीं होता, अगर इस पृथ्वी पर हिंदू नहीं होते तो इतिहास नहीं होता, और दोगले गद्दार पैदे भी नहीं होते, और उनके तलवे चाटने वाले भी पैदे नहीं होते। क्या नाम है भाई? नितिन नाम है मेरा।
एक बोर्ड आ रही है, सरकार है उसमें संशोधन करने जा रही है, संशोधन होना चाहिए जो मुस्लिमों के लिए है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत संशोधन करना चाह रही है, होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं, जानकारी ले रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे। ये थी जनता की राय, बाकी बने रही हमारे से, तो देखते रहिए द लोकसभा।